कि जो सीजनल एलर्जीज़ होते हैं यूजुअली मौसम बिना देखे ये होते हैं एंड ड्रास्टिक एक चेंज आता है ह्यूमन बॉडी में, जिससे समझने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम वायरल इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं या ये सीजनल इन्फेक्शन है, एलर्जीज़ है। तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। तो नॉर्मली सीजनल एलर्जीज़ जब सीज़न चेंज होता है, जब विंटर से समर, स्प्रिंग सीज़न में, और फिर जब विंटर शुरू हो जाता है ऑटम सीज़न में ज़्यादा कॉमन है। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी जिनको अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं उनमें ऐसा नज़ला ज़ुकाम, गले में रेशा, छींके आना और फिर स्किन एलर्जीज़ भी कॉमन है ये सीजनल टाइम में। अब सबसे मेन अगर हम सीज़न की ही बात कर ले तो स्पेशली सीजनल एलर्जीज़ कौन से ऐसे पर्टिकुलर सीज़न में हमें नज़र आती है? कॉमनली इट इज़ इन दी स्प्रिंग सीजन व्हेन जब विंटर और समर के ट्रांजिशन टाइम में, स्पेशली बिकॉज पोलन, डस्ट, ये सब इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होता है। अब अगर हम सीजनल इन्फेक्शन यानी कि सीजनल एलर्जीज़ और नॉर्मल इन्फेक्शन यानी कि जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है ड्यू टू सर्दी ज़ुकाम वगैरह, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें लोग? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि सीजनल एलर्जीज़ को ही वायरल इन्फेक्शन समझ के कई सारे लोग वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन सिम्टम है फीवर। सीजनल एलर्जीज़ में नॉर्मली फीवर कॉमनली इट इज़ नॉट सीन। तो अगर फीवर है दैट इज़ मार्कर फॉर अंडरलाइंग इन्फेक्शन, दैट इज़ द कॉमन सिम्टम।